कि ये लोग बड़े लतिहर खोर टाइप के विधायक थे, जो अपने उस घर में जहां से सब कुछ मिला उस नेता पे आरोप लगाते हैं कि मेरी गाड़ी खरीदने से बड़ी दिक्कत हो रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। तो वो सनातन की बात कर रहे हैं, धर्म विरोधी कह रहे हैं। क्यों? वो एसडीएम है क्या धर्म के? तीनों फॉरवर्ड है ना, तो क्या वो अपने आप को एसडीएम समझते हैं कि वही सर्टिफिकेट बनाएंगे कौन सनातन का है कौन नहीं है? ये जानते हो कौन सी सोच है? ये मनवादी और सामंतवादी सोच के लोग ऐसा करते हैं। बीजेपी भगवान को बेचती है, धर्म को बेचती है। समाजवादी पार्टी धर्म का पालन करती है। हम किसी भगवान के दर्शन को पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बना सकते हैं कि इनका चुनाव निशान सबका कमल का फूल हो। मतलब इसमें भी शंका आपको कि इनको कमल इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि इनका तीनों का निशान कमल का फूल हो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जिले का कोड़ खत्म कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मैं पूरी जिंदगी अपने नेता का, अपनी पार्टी का आभारी रहूंगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने दोनों जनपद को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, चाहे वो रायबरेली हो चाहे अमेठी हो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और लखनऊ में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है कि समाजवादी पार्टी ने अपने बागी विधायकों को अब 1 साल बाद जाकर के निष्कासित कर दिया है। उन निष्कासित विधायकों में राकेश प्रताप सिंह हैं जो गौरीगंज से विधायक हैं, उसके साथ साथ अभय सिंह हैं जो गोसाईगंज से हैं और मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक हैं। हालांकि जो वजह रही, आज से 1 साल पहले जब राज्यसभा का चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायक बागी हुए थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने तमाम तरह की बातें कही थी। 1 साल बाद जब उनका निष्कासन हुआ तो चर्चाएं और ज़्यादा हो गई। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, ये 1 साल बाद कार्रवाई हुई, वो भी सभी विधायकों पर नहीं। अब तो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अभी बहुत सारे बाकी हैं। 3 विधायकों को टारगेट करके उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया, तो उस पर सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया? समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, सांसदों का, विधायकों का, सबका बहुत सम्मान करती है। और चूंकि हम ह्यूमन हैं, मनुष्य हैं, और मनुष्य से गलतियां हो जाती हैं, तो गलती हो गई तो उसका पश्चाताप किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी ने देखा कि हो सकता है किसी लालचवश, डरवश या किसी ऐसी व्यवस्था के वश राज्यसभा के चुनाव में इन लोगों ने बागी होकर वोट डाल दिया था। मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन की बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही है। वो इसीलिए कही कि हो सकता है थोड़े दिन बाद रियलाइजेशन हो जाता है कि मामला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा घर अच्छा है। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं, चाहे वो गौरीगंज विधायक का हो, चाहे रायबरेली के विधायक का हो या फैजाबाद के विधायक का हो, उससे ये लगता है कि उनको किसी तरीके का कोई भी गिला शिकवा नहीं है। वो जहाँ पे हैं बहुत बेहतर हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। उल्टे हमारे नेता पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। नहीं, अनर्गल आरोप नहीं, उन्होंने कहा कि आप हिंदू विरोधी हैं। जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो समाजवादी पार्टी ने मना किया कि हमारे विधायक वहाँ नहीं जाएंगे। देखिए, हम बीजेपी की पिच पे राजनीति नहीं करते हैं। उनको इस बात का इल्म, ज्ञान, विद्या सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। हमने कब बीजेपी के रब दिखाए रास्ते पे हम चले हैं? नहीं, तो वो सनातन की बात कर रहे हैं, धर्म विरोधी कह रहे हैं। क्यों? वो एसडीएम है क्या धर्म के? तीनों फॉरवर्ड है ना, तो क्या वो अपने आप को एसडीएम समझते हैं कि वही सर्टिफिकेट बनाएंगे कौन सनातन का है कौन नहीं है? ये जानते हो कौन सी सोच है? ये मनवादी और सामंतवादी सोच के लोग ऐसा करते हैं। वो बताएंगे कि धर्म के विरोधी हम हैं। हम एक बात आपको कह रहे हैं कि पार्टी में रह करके हमने ये देखा कि पूरी की पूरी जो समाजवादी पार्टी है वो धर्म विरोधी है, सनातन अच्छा विरोधी है। तो ये बात अरविंद सिंह गोप जी को क्यों नहीं आई? ये बात हमारे विधायक ओम प्रकाश सिंह जी को क्यों नहीं आई? ये बात हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद जी के दिमाग में क्यों नहीं आई? नहीं, हिम्मत सब में नहीं आती है, सब हिम्मत नहीं जुटा। क्यों नहीं आती है? राम बड़े हैं उनके लिए, जिनका मैंने नाम लिया उनके लिए भी भगवान राम बड़े हैं। लेकिन उन्हें पता है कि पार्टी की लाइन क्या है, पार्टी का तरीका क्या है। बीजेपी भगवान को बेचती है, धर्म को बेचती है। समाजवादी पार्टी धर्म का पालन करती है। हम किसी भगवान के दर्शन को पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बना सकते हैं।
और ना हमारी पार्टी इस बात पे विश्वास करती है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये लोग बड़े लतिहर खोर टाइप के विधायक थे, जो अपने उस घर में जहां से सब कुछ मिला उस नेता पे आरोप लगाते हैं कि मेरे गाड़ी खरीदने से बड़ी दिक्कत हो रही थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और हम सनातन विरोधी हैं। अरे हम सनातन विरोधी हैं तो तुम कितना चंदा देते हो? ब्राह्मण को कितना चंदा देते हो साल भर में? कितने पुण्य के काम करते हो? हमारे नेता से तुलना करके देख लो। ब्राह्मण तो पूज्यमान है ना, देवतुल्य है, तो उसको लोग दान देते हैं, कितना उनका पैर छूते कितना हैं। जितना जिसको हो सके दे सकते। बताएं ना वो। और मैं तो राकेश प्रताप सिंह के लिए एक बात कह रहा हूं कि अगर उनको लगता है कि हम सनातन विरोधी हैं और वो बहुत बड़े राम भक्त हैं, तो मैं उन्हें एक नेक सलाह देता हूं, मुफ्त की सलाह है। वो जाएं, अपने इस्तीफा लिखें विधायकी पद से और कहें कि अब मेरा जीवन सनातन को समर्पित, मैं पूरा जीवन राम मंदिर में झाड़ू पोछा लगाऊंगा। मैं इतना बड़ा सनातन का भक्त हूं, भगवान राम का भक्त हूं, झाड़ू पोछा लगा के अपना जीवन काटूंगा। ना मुझे गाड़ी से कोई मोह, ना हमें विधायकी से कोई मोह, ना हमें राजनीति से कोई मोह। ऐसा कर पाएंगे वो? अगर कर पाए तो बताएं। सारा मोह राम का नहीं है, सारा मोह माया का है। मैं प्रवचन नहीं देना चाहता आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, और ना ही मैं कोई धर्माचार्य हूं। मैं एक साधारण इंसान हूं और एक पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कर रहा हूं। ये गोल गोल गुगली ना फेंको। तो आपको क्या लगता है, ये धर्म की आड़ में अभी जो जनता है इनके क्षेत्र की, उनसे सिंपैथी लेना चाहते हैं ये? निश्चित तौर पे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये सब हारेंगे, सब हारेंगे। कुछ की तो जमानतें जब्त होंगी, इतना तय है। अब तो अमित शाह, मोदी जी, योगी जी का उनके ऊपर हाथ है, इतने बड़े बड़े नेताओं का। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हारेंगे? समाजवादी पार्टी जब राजनीतिक दांव चलती है तो उसमें अच्छे अच्छे चित हो जाते हैं। समाजवादियों का चरखा दांव सभी को मालूम है। और जब हम कोई सीट जीतने पे आ जाते हैं तो गोरखपुर भी जीत लेते हैं। अच्छा, गोरखपुर भी जीत लेते हैं। जब हम जीतने पे आ जाते हैं तो धौरारा भी जीत लेते हैं। अब तो अयोध्या भी जीत जाते हैं। अयोध्या भी जीत लेते हैं। नहीं, अयोध्या से तो समाजवादियों का नाता रहा है, कम्युनिस्टों का नाता रहा है। जो सीटें कभी नहीं जीती गई हैं, धौरारा, सुल्तानपुर भी जीत लेते हैं, जो समाजवादियों ने कभी नहीं जीती हैं। तो ये गौरीगंज और ये इधर रायबरेली वाले और फैजाबाद वाले अपनी खैर मनाएंगे। अच्छा, समाजवादी मिल के हराएंगे उन्हें। क्योंकि आपने राम को आगे किया। एक तो रो रहे थे भों भों जाके, याद है वीडियो, मंदिर में जाके रो रहे थे कि ये भगवान। ऐसा लग रहा था अखिलेश यादव जी ने उनको बेड़ियां बांध दी थी कि आप राम जी का दर्शन करने नहीं जाओगे। कौन नहीं जाता है? हमारे सांसद हैं फैजाबाद के, क्या नाम है? अवधेश प्रसाद जी। आपने उनको कितने फुटेज देखे? देखे नहीं देखे? बिल्कुल, वो अभी तो गए थे, हाल ही में गए थे। लगातार जा रहे हैं। पार्टी ने उनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर दी? कौन सी कार्रवाई करी मुझे बताएं? ये 2 कौड़ी के विधायक ये आरोप लगाना जानते हैं, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं आता है। और ये माया, सुरा, आगे मैं शब्द नहीं कहूंगा, इन सब के ये शौकीन लोग हैं बस। अच्छा, इसके अलावा इनका कोई मतलब नहीं। प्राण प्रतिष्ठा हुई थी भगवान राम की, तो उस वक्त देखा गया था कि मनोज पांडे जी कोई पत्थर वत्थर ला करके रखवाया था, उन्होंने विधिवत पूजा हुई थी समाजवादी पार्टी कार्यालय में, वो तो याद होगा। उनका मुंह एक विशेष तरीके के जानवर की तरह है। मैं उस जानवर का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी आदत नहीं है। वो वही डिजर्व करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उनके उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो भगवान को धोखा दे दे, जो अपने नेता को, जो नेता उन पे 100%, मैं अगर मुझ पे मेरी पार्टी को भरोसा है, मेरे नेता को भरोसा है, लेकिन अगर मनोज पांडे जितना भरोसा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझ पे करेंगे तो मेरे कई जन्म, वैसे मैं जन्म पे विश्वास नहीं करता कि कई जन्म होंगे मेरे, मैं एक बार पैदा हुआ हूँ, दूसरी बार नहीं होऊंगा, इतना मुझे मालूम है, लेकिन मेरे कई जन्म राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरणों में समर्पित रहेगा, कुछ मिले या ना मिले। सबसे बड़ा विश्वास ये है कि मेरा नेता मुझ पे इतना विश्वास करता है, अपने बगल में बैठालते हैं। इससे बड़ा और क्या अवार्ड हो सकता है? लेकिन चूंकि ये लोग दूसरे टाइप के लोग हैं, मोह माया वाले लोग हैं, इनको मोह दौलत से है, माया से है, और हमेशा सत्ता में बने रहना चाहते हैं, रबड़ी खाना चाहते हैं सत्ता की, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। और दूसरी बात कि हम चाहते हैं कि इनका चुनाव निशान सबका कमल का फूल हो।
मतलब इसमें भी शंका आपको कि इनको कमल इसके लिए मैं परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूँ कि इनका तीनों का निशान कमल का फूल हो। कहीं ऐसा ना हो कि आरएसएस वाला ट्रेनिंग ना हुआ उनका और टिकट कट जाए मौके पे। ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। ये तब डाउट मुझे बड़ी तकलीफ हो गई कि माया मिली ना राम, ये दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए कि अभी ये जो विधायक हैं, ये तीनों विधायक हैं, इनको लेकर के सोशल मीडिया पर शुरू से ही, जब से इन लोगों ने पार्टी को दरकिनार करते हुए क्रॉस वोटिंग की, तब से तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक थे और भी लोग थे, उन लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये बागी हैं, तो कुछ लोगों ने साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने गद्दार कहा। आप क्या मानते हैं, ये बागी हैं कि गद्दार हैं? आप क्या समझते हैं? मुझे आज 2 विधानसभा के लोग मिले हैं, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ईश्वर की शपथ खा के कह रहा हूँ। एक अमेठी के और एक रायबरेली के। उन दोनों विधानसभा के दर्जनों लोगों ने कहा कि हमारे ज़िले का कोड़ खत्म हो गया। वैसे मैं किसी ऐसे व्यक्ति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने जो उपमा दी वो मैं आप तक बता रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं हैं, कि मेरे ज़िले का कोड़ ख़त्म कर दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। मैं पूरी ज़िंदगी अपने नेता का, अपनी पार्टी का आभारी रहूँगा, क्योंकि इन दोनों लोगों ने दोनों जनपद को बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, चाहे वो रायबरेली हो चाहे अमेठी हो। फैजाबाद के अभी हमारे पास कोई रिव्यू नहीं आए, जब आएंगे तो मैं जरूर आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की महान जनता को बता दूंगा। नहीं, आप तो प्रवक्ता हैं, जो सवाल है वो उसको भटका दिया आपने, दूसरी तरफ ले गए। आप क्या समझते हैं, ये बागी हैं कि गद्दार हैं? ये क्या समझते हैं? देखिए, जब जनता ने कोई सर्टिफिकेट दे दिया तो मैं बागी और गद्दार जैसे शब्दों पे नहीं जाना चाहता हूं। मैं कभी सवाल भटकाता नहीं हूं, मैं सवाल की गहराई और सवाल की ऊंचाई तक जाना पसंद करता हूं। मैंने कोई नहीं सवाल भटकाया। आप 2 शब्द मुझे बता रहे हैं, मैंने तीसरा वर्ड बता दिया कि उनके जिले से कोड़ खत्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक बात और आपने कही कि उनको कमल का फूल मिल जाए। अगर ऐसी दशा में मान लीजिए वहाँ भी वो दरकिनार हो जाते हैं, कमल का फूल नहीं मिलता, साल भर आपने इंतज़ार किया कि इनका हृदय परिवर्तन हो सकता है हमारे यहाँ है, तो उस वक्त में भी अगर वो आते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? पीले वाले चाचा गमछा जो डालते हैं उनसे, या तो फिर दूसरे जो हैं जो नाव चलाते हैं, उन्हीं दोनों की पार्टी से हो सकता है इनको कुछ ऑप्शन मिल जाएगा, पैसा वैसा दे के। बाकी मुझे लगता है कि रायबरेली का तो पत्ता कट गया, अमेठी का रिपोर्ट अभी नहीं है, उसका भी देख लिया जाएगा। कमल का फूल अगर मिलेगा तो हमें खुशी होगी और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुशी होगी, क्योंकि उस कमल को मसलने में बड़ा मजा आएगा। अच्छा, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि 7 विधायकों का नाम आया था जो उस वक्त बागी हुए थे, आपके विरोध में जाकर के उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, कुछ लोगों ने तो किया भी नहीं। 7 विधायक थे जिनका नाम आप भली भांति जानते हैं, उनको हम बता भी सकते हैं। महाराजी प्रजापति जी थी, पूजा पाल, आशुतोष कुशवाहा, फिर जो है ये राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, मनोज पांडे और अभय सिंह, ये 7 लोग थे। लेकिन कार्रवाई केवल 3 पर हुई। लोगों को असमंजस है कि क्या फिर कार्रवाइयाँ होंगी कि बस अब जो है ये 3 ही लोगों पर आपको टीस निकालनी था और आपने कार्रवाई? पार्टी ने कमेटी बनाई थी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक कमेटी का निर्धारण किया था, उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे कार्रवाई हुई है। 4 लोग जो और हैं, 4 लोग सिर्फ, उन लोगों पे कार्रवाई तब होगी जो कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। अच्छा, लेकिन अभी 3 लोगों पर ही केवल कमेटी की रिपोर्ट आई? हाँ। अच्छा, इनकी रिपोर्ट थी कि इनके अंदर किसी तरीके का पीडीए को लेके कोई प्यार नहीं है, पीडीए से नफरत है, पीडीए के अधिकारों को दबाना चाहते हैं, पीडीए के अधिकारों को खत्म करना चाहते हैं। तो इनकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है। तो पीडीए वाले भी जवाब देंगे इनको, और पार्टी ने आज उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको मंत्री बनने का रास्ता साफ कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अमेठी की गौरीगंज की जनता और अमेठी जिला और रायबरेली की जनता एक अपने कैबिनेट मंत्री का इंतजार कर रही होगी। जो आने वाला समय होगा उसमें ये लोग कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, क्योंकि उसमें एक लोग मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट के स्तर के मंत्री थे, बड़े वाले, बड़े प्रोटोकॉल वाले, तो वहाँ पे वो मंत्री बनाए जाएंगे। ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। कम से कम समाजवादियों का ना भला हो तो उनके समाज के लोगों का भला हो जाएगा। जब वो मंत्री बन जाएंगे वो पैसा कमा लेंगे। राम जी का तो भला कर नहीं पाएंगे, वो तो मोदी जी कर चुके हैं, योगी जी कर चुके हैं। अच्छा, एक सवाल और आ गया हमारे दिमाग में। लोग कहेंगे कि आपके फेवर का वो सवाल होगा, आपको हो सकता है कि आपके फेवर का सवाल हो जाए। अखिलेश यादव जी की बात करें, अखिलेश यादव जी के जब इन लोगों ने छोड़ा था, ये विधायक जब भगे थे, तो उस वक्त बड़ा बुरा वक्त था। ऐसा समय था कि जिस वक्त इनकी आवश्यकता थी उसी वक्त छोड़ करके भाग गए। 2024 का इलेक्शन था, राज्यसभा का चुनाव, और इस बीच ये
निकल लिए। तो ऐसे बुरे वक्त में भी छोड़ के जाने वालों का 1 साल तक इंतज़ार अखिलेश यादव ने किया कि नहीं, हो सकता है कि इनमें हृदय परिवर्तन आए और फिर ये आ जाए। ऐसा तो अमूमन बहुत कम देखने को मिलता है। किसी ने गलती की, तुरंत लिखा और तुरंत बाहर कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव जी ने ये नहीं किया। आखिर इसके पीछे क्या मतलब क्या है? समाजवादी पार्टी समाज से भेदभाव मिटाना चाहती है। अच्छा। और भेदभाव जो मिटाना चाहते हैं उनके अंदर पेशेंस होता है। उनके अंदर कार्रवाई करने के लिए रिपोर्ट मंगाना, कमेटी बनाना, जांच कराना। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा था कि हो सकता है कोई गलती हो जाए, लालच बस, भय बस, सिक्योरिटी बस, सूटकेस बस, गाड़ी बस, किसी भी बस हो सकती है भूल, ठीक, या कहीं वीडियो बस, मान लो किसी का वीडियो बन गया, किसी होटल में बन गया, किसी सड़क किनारे बन गया, हाईवे पे बन गया, तो उसके कारण डर हो सकता है इंसान के अंदर। या कहीं ईडी बस, सीबीआई बस, तो थोड़ा सा समय देती है पार्टी कि हो सकता है कोई दिक्कत हो, चलो ठीक है, हो सकता है कल को हृदय परिवर्तन हो जाए। लेकिन वो हमलावर हैं और कमेटी की रिपोर्ट ये है कि वो पीडीओ के विरोधी लोग हैं। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं जिनके वोट से ये विधायक बने हैं। ये उन्हीं के जानी दुश्मन हैं और जानी दुश्मनों को रिलीज कर देना चाहिए। पार्टी ने रिलीज कर दिया और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से पार्टी पीडीए को मजबूत करेगी। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी थे, जिनसे बातचीत हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि अखिलेश यादव जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, जिसमें ऐन वक्त पर धोखा दे करके अभी किसी भी तरह से अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके इन विधायकों ने छल किया था और पार्टी को ऐसे नाजुक समय में छोड़ा था जब सामने 2024 का इलेक्शन था और उस वक्त मौजूदा जो चुनाव था वो राज्यसभा का था। उस वक्त में मुश्किल समय में छोड़ने वाले विधायकों को भी 1 साल तक इंतज़ार अखिलेश यादव ने किया कि हो सकता है कि इन विधायकों को कोई दिक्कत रही हो। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक विधायक की चर्चा भी की थी, महाराजी प्रजापति की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि महाराजी का परिवार आता है और आकर के वो लोग उनसे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जो है मामला आया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि अगर वो हमको वोट दे दें तो उनकी जो सारी जो संपत्तियां कुर्क हैं, या जो गायत्री प्रजापति जो पूर्व मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के, उनके ऊपर जो मुकदमे हैं उन सब में थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाएगा। तो ऐसी बात उन्होंने कहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव इसी तरह के तमाम विधायकों के साथ भी हो रहे दमन का कोई शिकार हो गया, ये सोच करके उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 1 साल तक इंतज़ार किया और 1 साल बाद कार्रवाई हुई तो फिर से चर्चाएं पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में आम हो गई। फिलहाल हम चर्चा कर रहे थे इस खबर पर। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।